नमस्कार, सिटी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। अरुण गुप्ता जी हमारे साथ हैं और विशेष रूप से अरुण गुप्ता जी राष्ट्रीय जनता दल के टिकट के प्रबल दावेदार हैं। कई सारे वाद विवाद बीच में हुए, लेकिन आज देखिए उमाड़, देखिए ये उमाड़ आप देख रहे हैं। यहाँ पे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो इनके साथ है और इन्होंने संकल्प लिया है कि बड़हरिया विधानसभा सीट से अरुण गुप्ता जी को विधायक बनाना है। अरुण गुप्ता जी, सबसे पहले आज किस तरह का कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया और टिकट को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, कार्यकर्ता सम्मेलन, ये लोग हमारे परिवार के सदस्य बन गए हैं जी। क्योंकि इन लोगों से हमारी हमेशा बातचीत होती रहती है और ये लोग सब लोग हमारे साथ मिल करके मिशन बड़हरिया में सब लोग हमारे साथ हैं। और ये जो हमारे तेजस्वी जी का जो विजन है उसके साथ हैं। बिहार में बदलाव जो होने जा रहा है उसके साथ हैं। तो ये लोग हर तरीक़ा से पार्टी को, नेता को, हमको, अपने आप को, परिवार को, ये सब लोग दृढ़ संकल्प लिए हैं कि हम लोग जो है इस बड़हरिया विधानसभा को हम लोग बदल कर रहेंगे। कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो प्रतिद्वंदी के रूप में आपके सामने हैं, कई लोग बाहरी का नारा लगा रहे हैं। ऐसे में क्या होने वाला है? चुनाव काफी करीब भी है। देखिए, बाहरी वाला मुद्दा तो आप लोगों को खुद बोलना चाहिए, जैसे इसलिए कि आप लोग पत्रकार हैं और आप लोग सबको देख रहे हैं कि हम कहाँ रहते हैं। आप बताइए हम कहाँ रहते हैं। ये आपका काम है कि अगर कोई पूछ रहा है कि हम कहाँ रहते हैं तो आप बताइए हमारा घर कहाँ है, हमारा व्यवसाय कहाँ है, हमारा बिजनेस कहाँ है, हमारा होटल कहाँ है, हमारा मैरिज हॉल कहाँ है। वो तो आप लोगों को बताना चाहिए, लोगों को जवाब आप लोगों को देना चाहिए। जो लोग कह रहा है बाहरी, उसको आप लोगों को मीडिया के द्वारा ये बात जाना चाहिए। हमारे घर का जो फोटो आप उठाइए और आप वहाँ से गूगल मैप पर भेज दीजिए। हमारे परिवार में जाइए, हमारे बच्चों में जाइए, देखिए हमारे बच्चे कहाँ रहते हैं, हमारा परिवार कहाँ रहता है। देखिए, आप ही के पार्टी के हैं बच्चा पांडे जी। जिस तरह से विश्वास करके लोगों ने उनको जिताया, उस विश्वास पे वो खरे नहीं उतरे, इसीलिए बात चल रही है कि उनकी टिकट पार्टी काट रही है। ऐसे में आपको टिकट मिलता है तो कितना लोगों के विश्वास पे खरा उतरेंगे, ये बड़ा सवाल है। देखिए, लोगों का भरोसा और विश्वास ही जीतना मेरा लक्ष्य है। हम शुरू से भी, हम इस बिजनेस में भी हमने लोगों का भरोसा जीता है। लोगों से संबंध, रिलेशन हमेशा बरकरार रहा है और बना कर हमने बिजनेस किया है। हमारा विजन जो है, हमारा मिशन जो है, ये है कि हम बड़हरिया को कैसे बदल सकते हैं, बड़हरिया को बिहार के मानचित्र पर कैसे दिखा सकते हैं। इसको लेकर के मेरा काम शुरू हो चुका है। हम जीतने के बाद नहीं, हमारा काम शुरू है, कुछ ना कुछ हर रोज हो ही रहा है। तो हमको इसको लेकर के एक मेरे दिमाग में जो विजन है, जो सपना है, हम उस सपने के पीछे दौड़ रहे हैं। चलिए, अगर वाकई टिकट आपको मिल जा रहा है, जैसे कि चर्चा आम है और टिकट मिलता है, ऐसे में एनडीए आपके सामने सीधे तौर पे होगा। आमने सामने की लड़ाई है पूरे बिहार में। ऐसे में एनडीए से कितना कड़ा मुकाबला आप मानते हैं विशेष रूप से? देखिए, जो लोग भी आएंगे हम उनका सम्मान करते हैं और सम्मान करेंगे। उनके हमारे बीच कोई लड़ाई नहीं रहेगा। एक तरफा जीत दर्ज करेंगे? नहीं, वो जनता तय करेगी। यहाँ की जनता तय कर रही है, मेरे कहने से नहीं। यहाँ के एक एक नौजवान बोल रहा है इस चीज को कि आपको टिकट मिलेगा, आप 50,000 वोट से जीतिएगा। बीच में शहाबुद्दीन साहब के परिवार को लेके कुछ जो मामला सामने आया, उसको लेके आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? और ख़ास तौर पे हिना साहब की करीबी लीलावती गिरी भी मैदान में है, तो क्या लग रहा है? देखिए, हम इसीलिए उस पर कुछ नहीं बोले क्योंकि उस वीडियो को लोग ढंग से देखा नहीं, और हम जितना बोलेंगे उतना उस पर विवाद बढ़ेगा। क्योंकि वो वीडियो AI विधि के द्वारा बनाया गया है, ओरिजिनल नहीं है। आप देखिए ना, आप लोग तो मीडिया है, आप लोग को देखने में समझ में आ जाएगा।
और वो एआई यहाँ थोड़ा सा उतना बढ़िया नहीं है, इसलिए उसने सऊदी से बन के आया है। आप लोग देखे होंगे कि पहला पोस्ट उसका सऊदी से आया था। अच्छा। तो ये सब चीज़ें हैं, समझने की बात है, जनता समझ रही है। हमारे ओसामा बाबू चीज़ों को वायरल होने से 15 दिन पहले ही उसको देख चुके थे। जी जी, कॉम्बिनेशन ऑफ बॉन्डिंग तो बड़ी ज़बरदस्त है आपकी, इसीलिए कोई शंका जाहिर नहीं कर रहा है। लेकिन चुनाव जीतने के बाद, अगर जैसा आपने कहा कि क्लीन स्वीप मारेंगे, चुनाव जीतने के बाद क्या कुछ करना चाहते हैं बड़हरिया के लिए? देखिए, हम समय के हिसाब से हर चीज़ बदलाव नज़र आएगा। बड़हरिया में शिक्षा का स्तर जो है वो सबसे नीचे है। उदाहरण के रूप में आप देखिए कि पूरे बड़हरिया विधानसभा में एक भी डिग्री कॉलेज नहीं है, एक भी वैसे हाई स्कूल नहीं है जो सारे मापदंड को पूरा करता हो। शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है। शिक्षा के क्षेत्र पहले, सबसे पहला प्राथमिकता शिक्षा का क्षेत्र है। बहुत सा ऐसा दलित बस्ती है, बहुत सा ऐसे टोले हैं, गांव हैं जहां जाने के लिए रास्ता नहीं है। वहां हम जाते हैं तो हम पूरा, हमारा ठेहुना तक पांक भर जाता है। तो ये सब समस्या जो है, समस्या बड़हरिया विधानसभा के सामने बहुत बड़ी है। लेकिन हमने ये प्रण किया है और हमने एक सपना देखा है कि हम बड़हरिया को पूरे बिहार में एक जो है मिसाल काम करेंगे। चलिए, आप यहीं पे रहिए। एक और सवाल है, आपके एक समर्थक हैं, क्या नाम हुआ आपका? मैं नरेश कुमार शाह। नरेश जी, प्रतिद्वंदिता कहीं रहेगी अगर अरुण जी को टिकट मिल जा रहा है तो लड़ाई कितना मानते हैं आप, या फिर लगता है कि अरुण जी वाकई लीड करेंगे, चुनाव जीतेंगे और बड़हरिया का धरातल पे विकास होगा? सबसे बड़ी बात है कि आप यहाँ पे बच्चा वनडे विधायक जीते हैं बड़हरिया में। जी। 4 साल पहले तक आरजेडी के एक एक कार्यकर्ता के लिए ढूंढना पड़ता था, नहीं मिल रहा था। ये स्थिति हो गई थी। सच्चाई है। ये सच्चाई है। लेकिन अरुण गुप्ता 6 महीने से जब से पार्टी ज्वाइन की है, आरजेडी के कार्यकर्ता में जान आ गई, जुनून आ गई है कि बड़हरिया विधानसभा से अरुण गुप्ता को जिताकर हम लोग पट्टा भेजने का काम करेंगे। तो ये जान जो है चुनाव जीतने के बाद भी काम आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, एकदम जीतेंगे हम लोग चुनाव, बढ़िया वोट से जीतेंगे लोग। और हमारे सबसे बड़ी बात है, अरुण गुप्ता जी हमारे समाज से आते हैं। पहली बार, मतलब हम आरजेडी से बहुत दिनों से हैं पार्टी में। राजनीति तो खैर सभी समाज के लिए नहीं, सही है बात है, लेकिन अरुण गुप्ता जी के आ जाने से सिवान की राजनीति की हवा ही अलग चेंज हो गई है। पूरी बनिया समाज में आप जाइए, कैंपिंग कीजिए। बहुत लोग दावेदार भी हो गए। नहीं, दावेदार तो हम भी कहेंगे, हम भी पार्टी से हैं। हमारा बिल्कुल लोकतंत्र है, ठीक है। लेकिन नेता एक ही होता है ना, हम लोगों के नेता अरुण गुप्ता जी हैं। जी। तो लग रहा है कि आप लोग क्लीन स्वीप करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। हम आपको क्या लगता है चाचा, क्या कहेंगे आप चुनाव को लेके? हम चुनाव के लिए यही कहेंगे कि अब की बार जो भी व्यक्ति अगर चुक गया और हम आरजेडी के अरुण गुप्ता जी को वोट नहीं किया तो बुझिए कि 20 साल पीछे चला गया। 20 साल, जिस तरह 15 सालों थे, 5 साल से ठगा गया है बड़हरिया। बहुत माने अच्छी तरह ठगा गया है। बड़हरिया को नहीं, बड़हरिया की जनता को भी ठगा गया है। और वहाँ के वर्कर जो हैं, आरजेडी कार्यकर्ता है, वह सबसे दुखी है। चलिए, चुनाव काफ़ी करीब है और जल्द ही आचार संहिता लगने वाला है और आचार संहिता के बाद टिकट की बंटवारे भी हो जाएगी। ऐसे में पूरे बड़हरिया की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? बड़हरिया की जनता सामने हमारा दशहरा है। इसमें सब लोग, सारे जाति सारे धर्म के लोग मिलजुल करके इस पर्व को उत्साह तरीके से मनावें, उत्साहित होकर मनावें। और आने वाला जो पर्व है विधानसभा चुनाव, उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और सरकार जो बदलाव नज़र आ रहा है, तेजस्वी जी की सरकार जो बनने जा रही है, उसमें सब लोग कदम से कदम मिला कर चले। बनने जा रही है, ये श्योर है? ये श्योर है। इस बार कोई शक है क्या? सरकार बदलेगी? न, सरकार बदलना ही है। चलिए, ये थे अरुण गुप्ता और बिहार में सरकार बदलने का संकल्प अपने कार्यकर्ताओं के साथ। आने वाले दिनों में टिकट का बंटवारा होने वाला है और आगे आगे देखते रहिए पल पल की राजनीति सिवान में कैसे बदलेगी। फिलहाल के लिए पूरे सिटी न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। तेजस्वी यादव जिंदाबाद।
तेजस्वी यादव जिंदाबाद, राबड़ी देवी जिंदाबाद।